अस्सलाम वालेकुम। नॉर्मल सेहतमंद ज़िंदगी और अच्छी कारकर्दगी के लिए परिंदों को रोज़मर्रा ज़िंदगी में विटामिन्स और मिनरल्स की महसूस मिकदार दरकार होती है। और अगर विटामिन्स मिनरल्स की कमी हो जाए तो ऐसी मुख्तलिफ अलामात की सूरत में जिस्मानी सेहत की खराबी के केसेस सामने आते हैं। अलामात के ऐन मुताबिक दरकार विटामिन्स और मिनरल्स बाज़ार से भी खरीद सकते हैं और सस्ते घरेलू ज़रा इस्तेमाल करवा के भी कमी पूरी करवा सकते हैं। तो इस वीडियो में ज़िक्र होगा कि मुर्गियों को कौन कौन से विटामिन्स की और मिनरल्स की ज़रूरत होती है। अगर इनकी कमी हो जाए तो हमारी मुर्गियों में, चिकन्स में कौन कौन सी अलामात ज़ाहिर होती हैं और हम इस कमी को घरेलू पैमाने पे सस्ते तरीके से कैसे पूरा करवा सकते हैं। जानदारों की सेहत बेहतरीन रखने और उनसे अच्छी कारकर्दगी लेने के लिए उन्हें मतवाज़न ग़िज़ा की फ़राहमी बहुत ज़रूरी है। जब भी हम अपने फ़लाक को गैर मतवाज़न खुराक देते हैं तो इनमें विटामिन्स और मिनरल्स की कमी हो जाती है। देखा जा सकता है कि मुख्तलिफ़ अक़साम के विटामिन्स की कमी के बायस अलग अलग अलामात ज़ाहिर होने लगती हैं। जब भी हमें अपने फ़लाक में कमज़ोरी दिखाई दे, उनकी नशोनुमा अच्छी तरह से ना हो रही हो और अंडों की पैदावार भी कम होना शुरू हो जाए तो ये विटामिन ए की कमी की अलामत है, जिसे हम अपने जानदारों को दही देकर पूरा करवाते हैं। दही को हम खुराक में शामिल करते हैं। अगर आप 50 किलो खुराक का बैग इस्तेमाल करवा रहे हैं तो उसमें आधा किलो दही यूज़ करवाएंगे। अगर 1 किलो खुराक देते हैं तो उसमें 1 चम्मच दही। और बाज़ औक़ात इस तरह की सूरत हाल सामने आती है कि मुर्गियों को बग़ौर देखें तो उनकी हड्डियाँ कमज़ोर होंगी, जिस्मानी नशोनुमा भी अच्छी नहीं होगी और अगर कुछ अंडे हासिल हों तो उनका छिलका कमज़ोर होगा। ये वाज़िया तौर पे जानदारों के अजसाम में विटामिन डी की कमी होगी। इस कमी को हम धूप के ज़रिए पूरा करवाएंगे। अक्सर व बेशतर कमर्शियल या घरेलू चिकन्स के दिमागी खुलियों में कमज़ोरी के बायस उनके घुटनों या टांगों में कमज़ोरी दिखाई देगी। वो सही तरह से काम नहीं करते, चिकन्स की चाल में लड़खड़ाहट आ जाती है। ये वाज़िया तौर पे विटामिन ई की कमी की वजह से होगा और इस कमी को हम पालक के ज़रिए पूरा करवाएंगे। और जब भी हमारे कीमती जानदारों के अंदर विटामिन के की कमी होगी तो इससे उनके पट्ठों में खून का बहाव निस्बतन कम हो जाएगा। तो ऐसे जानदारों के जिस्म के किसी भी हिस्से पे घाव बन जाए, खून बहने लगे तो वो जमता नहीं, रुकता नहीं। उसे रोकने के लिए विटामिन के दरकार होगा और ये अहम विटामिन हम अपने घरेलू परिंदों को बंद गोभी देकर भी मुहैया कर सकते हैं। वो तमाम चिकन्स जिन्हें भूख प्यास नहीं लगती, जिनमें दिन ब दिन कमज़ोरी दिखाई देती है, मदाफ़ती निज़ाम भी कमज़ोर होने लगता है, अचानक से अमवात दिखाई देती हैं, तो दीगर बुनियादी वजूहात के साथ साथ इन जानदारों के अजसाम में विटामिन B1 की कमी होगी। इस विटामिन यानी थायामीन B1 की कमी को हम अपने जानदारों को खुराक में केले देकर पूरे करवाते हैं। और जब विटामिन B2 की कमी होगी तो परिंदों के पंजे मुड़ना शुरू हो जाएंगे, नशोनुमा मुतासर होगी, अंडों की मिकदार भी कम होगी। यहाँ पे फिर से हम प्रोबायोटिक के तौर पे अपने परिंदों को दही देकर विटामिन B2 की कमी पूरी करवाएंगे। और जब जानदारों की जिल्द में सोजिश होना शुरू हो जाए, उनके मुंह पाँव पे जख्म बनने लगें या घाव दिखाई दे तो ये विटामिन B5 की कमी होगी या पेंटोथेनिक एसिड की कमी होती है। इसे हम अपने परिंदों को खुराक में टमाटर इस्तेमाल करवा के पूरा करवाते हैं। और विटामिन B3 की कमी की वजह से हमारे फ़लाक की टांगें मुड़ना शुरू हो जाती हैं, झुकने लगती हैं, उनकी ज़ुबान, मुंह में सोजिश दिखाई देगी। ऐसे हालात में कीमती परिंदों को मछली का शोरा देने से या फिर मछली के कांटों को, हड्डियों को ग्राइंड करके पीस कर खुराक में शामिल करके मुतासरा जानदारों को खिलाकर उन्हें सेहतियाब किया जा सकता है। और जब परिंदों का जिगर बड़ा होना शुरू हो जाए, उसके ऊपर आपको चर्बी नज़र आने लगे, नशोनुमा भी मुतासर हो, तो इन मुतासरा जानदारों में कोलिन की कमी होगी और इस कोलिन की कमी को हम अंडे देकर पूरा करवाते हैं। अगर फ़लाक में फोलिक एसिड की कमी हो तो हम गोभी देकर फ़लाक में फोलिक एसिड की कमी पूरी करवाएंगे, ताकि मुतासरा जानदारों को अनीमिया जैसी सूरत हाल में मुब्तला होने से बचाया जा सके, खून की कमी पूरी हो और परों में भी चमक आए। जब भी जानदारों के अंडों के छिलके कमज़ोर होने लगें, हैचबिलिटी मुतासर हो यानी अंडों से चूज़ों का कम तनासब हासिल हो,
कमज़ोर हड्डियां हों तो इस तरह के हालात में भी मुतासरा जानदारों को पालक देकर ऐसी सूरत हाल को ठीक किया जा सकता है। और जब हमारे परिंदों की टांगें, उनके पंजों में सोजिश होने लग जाए, आंखों या चोंच के इर्द गिर्द इन्फ्लामेशन सोजिश दिखाई दे, इस सूरत हाल में भी फिर से हम टमाटर देकर उनकी हालत को ठीक कर सकते हैं। विटामिन B12 की कमी हो तो जिस्म के अंदर खून की कमी होने लगेगी, नशोनुमा मुतासर होगी और खसूसन चूज़ों में ज़्यादा अमवात दिखाई देंगी। इस तरह के हालात में आप चिकन्स को पानी में या खुराक के अंदर दूध मिक्स करके दें। फ्लाक के अजसाम में जब भी मिनरल्स की कमी होगी, ख़ास तौर पे फास्फोरस की, तो चिकन्स की हड्डियां कमज़ोर होने लगेंगी। हैचबिलिटी यानी कि अंडों में से बच्चे निकलने का तनासब कम होता जाएगा। इस तरह के हालात में या तो हम फ्लाक को ग़िज़ाइयत से भरपूर क़ुव्वत बख्श मुख्तलिफ दालों का आमेज़ा बना कर देंगे या फिर बतौर ग़िज़ा पालक खिलाएंगे, जिसे चाहे इस तरतीब के तहत रस्सी से लटका कर दें या नीचे साफ़ सुथरी जगह पर रख के जानदारों का जुज़्वे बदन बनाएं। मैग्नीशियम की कमी की वजह से अचानक परिंदों की अमवात होने लगती हैं और इस सूरत में भी हम अपने परिंदों को पालक देते हैं। अगर आयरन की कमी हो जाए या जिस्म में कोबाल्ट कम हो जाए तो इन दोनों सूरतों में परिंदे अनीमिक होने लगते हैं, यानी उनके अजसाम में खून की कमी होने लगती है, नशोनुमा भी अच्छी नहीं रहती, हैचबिलिटी मुतासर होती है, अमवात भी होने लगती हैं। फ्लाक में आयरन की कमी हो, कोबाल्ट कम हो जाए या बर्ड्स के अजसाम से मैग्नीशियम कम होने लगे तो तब भी उन्हें पालक देकर इस कमी को पूरा करवा सकते हैं। और अगर जिंक की कमी होने लगे तो जानदारों के पंजे खराब होने लगेंगे, हड्डियों की नशोनुमा रुक जाएगी, उनमें मजबूती नहीं आती और जिस्म पे पर भी कम आते हैं। इस तरह के हालात में परिंदों को मछली दें। अगर बर्ड्स के अंदर मैग्नीज़ की कमी होने लगे, टांगें मुड़ने लगें, हैचबिलिटी मुतासर हो तो इस तरह के हालात में उन्हें चावल खाने को दें। चावल देने के मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं, उबाल कर अपने परिंदों को दें या अलग से खुराक में शामिल करें। और जानदारों का अनीमिक होना यानी कि खून की कमी का शिकार होना, उसकी एक आम वजह जिस्म में कॉपर की कमी है। इस कमी को पूरा करवाने के लिए जानदारों की खुराक में काली मिर्च शामिल करें। और अगर फ्लाक में इस तरह से गिल्टियाँ, गिल्लड़ बनने लगे तो ये आयोडीन की कमी की निशानी होगी। इस सूरत हाल में अपने कीमती जानदारों को नमक दें। हमारे फ्लाक को फैट सालुबल और वाटर सालुबल दोनों अक़साम के विटामिन्स दरकार होते हैं, जो उन्हें घरेलू सस्ते कुदरती अज्जा के ज़रिए भी फराहम किए जा सकते हैं, तैयारशुदा खुराक के ज़रिए भी, और बाज़ार से इस तरह से मरकब ख़रीद कर भी, चाहे साइमोस्ट्रेस की सूरत में, वीटाग्रो, साइमोडेक या मल्टी विटामिन्स मिनरल्स का अलग से कोई आमेज़ा दस्तयाब हो तो वेटनरी क्लिनिक से ख़रीद कर डॉक्टर की जानब से तजवीज़ करदा या ऊपर लिखी हुई मिकदार महसूस दुरानिया से इस्तेमाल करवा के जानदारों के अजसाम में अहम विटामिन्स, मिनरल्स की कमी को पूरा करवा सकते हैं। हर वो फ्लाक, वो परिंदे जो रोज़ाना की बुनियाद पे दरकार ज़रूरत के ऐन मुताबिक ग़िज़ा खाते हैं, चाहे वो कमर्शियल तैयारशुदा है या अपने घरेलू पैमाने पे कोई ग़िज़ाई मरकब तैयार करके दिया है जो कि ग़िज़ाइयत से भरपूर है, ऐसे चिकन्स के अजसाम में ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल्स की कमी नहीं होती। ये कमी तब ही वाक़या होगी जब वो किसी भी वजह से तनाव, स्ट्रेस, दबाव की कैफियत का शिकार होंगे। उसकी वजह चाहे कोई आर्जा हो, माहौलियाती तनाव हो या हमारी ख़राब देखभाल का नतीजा हो। योमिया जानदार जितनी खुराक खाते हैं उसको 2 हिस्सों में तकसीम करें, आधा हिस्सा सुबह के वक्त दें, आधा हिस्सा दोपहर को। और ये ग़िज़ा जानदारों के सोने से पहले पहले हर सूरत में ख़त्म होनी चाहिए। अगर जानदार इसे इस्तेमाल नहीं करते, खुराक बर्तनों में बकिया बचती है, तो कतई इम्कानात हैं कि आने वाले दिनों में चिकन्स के अजसाम में विटामिन्स या मिनरल्स की कमी होगी और महसूस विटामिन, महसूस मिनरल की कमी के बायस अलग अलग अलामात दिखाई देंगी। इस वीडियो में घरेलू पैमाने पे कीमती जानदारों के लिए विटामिन्स, मिनरल्स के जितने भी कुदरती ज़राए शेयर किए गए हैं, आपको इसके अलावा दीगर मरकबात, दीगर नेचुरल सोर्सेज से भी मल्टी विटामिन्स और मिनरल्स हासिल होते हैं। ये आप पे दारोमदार है कि आप किन कुदरती अशिया को इस्तेमाल करवा के चिकन्स को ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स, अहम ग़िज़ाई अज्जा फराहम करते हैं, ताकि ना सिर्फ उनकी जिस्मानी नशोनुमा बेहतर हो बल्कि फ्लाक मुख्तलिफ अमराज से महफूज रहकर
अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करें। जब भी फलाक किसी भी किस्म के तनाव की जद में आए तो उन्हें मल्टी वाइटामिन मिनरल्स का कोई ना कोई अमेज़ा लाजमी इस्तेमाल करवाएं। और अगर तनाव दबाव काफ़ी ज़्यादा हो, जानदार इस तरह से उदास दिखाई दें, उकताहट का शिकार हों, तो उनके लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले मल्टी वाइटामिन मिनरल्स की मिकदार ज़्यादा रखें। घरेलू पैमाने पे अगर कुदरती अज्जा इस्तेमाल करवाते हैं तो इनका दुरानिया कदरे बढ़ा दें, ताकि जल्द अज जल्द ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा की कमी पूरी करवा के चिकन्स का जिस्मानी वज़न भी पूरा करवा सकें और मदाफ़ती निज़ाम भी अच्छी तरह से काम करने लगे। अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।